है। एक का 4 नहीं बताए ना पहले से? अच्छा, 1 का 4। क्वेश्चन देखो तुम लोग क्या है क्वेश्चन? 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2। बीच में कोई हाला करेगा तो उसको सीधे खड़ा कराएंगे, ठीक है? क्वेश्चन है 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमको इसको हल करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी है y माइनस 2, यहाँ भी है y माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे, माना कि 1 बटा x माइनस 1 का मान लेंगे a। क्या मान लेंगे? यहाँ जो है 1 बटा y माइनस 2 का मान लेंगे b, ठीक है? दोनों में है x माइनस 1, यहाँ दोनों में है y 1 बटा इतना का मान लेंगे। अब लिखेंगे इसलिए कि जो क्वेश्चन में समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है? तो 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2 है ना? तो हम 1 बटा x माइनस 1 का मान क्या माने है? ये माने हैं 5 यहाँ रहेगा और यहाँ a चल जाएगा। पूरा का मान माने हैं b, तो यहाँ b चल जाएगा, बराबर 2 उतार दी। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन जो है 5 बटा x माइनस 1, तो होगा नहीं 5 गुना 1, तो 5 उतार दिए। 1 बटा x माइनस 1 का मान हम माने हैं यहाँ a, तो यहाँ a लगा दिए। 1 बटा y माइनस 2 का मान माने हैं क्या? b माने हैं, तो इसका मान यहाँ पर b लिख लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 उतारेंगे। चलो यहाँ उतारते हैं। समीकरण 2 में जो दिया है 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 6 गुना 1 है, यानी यहाँ 6 a चलाएगा। 1 बटा x माइनस 1 का मान a माने है ना, तो यहाँ a चलाया। यहाँ पर हो जाएगा 3b। क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 बटा y माइनस 2 होगा, 1 बटा y माइनस 2 का मान क्या माने हैं? b माने हैं, तो यहाँ b हो गया बराबर 1। इस समीकरण 4 हो गया। कितना हो गया? अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है। देखना है कि समीकरण 3 में और 4 में कोई पोर्शन बराबर है कि नहीं। a वाला बराबर नहीं है, b वाला बराबर नहीं है, तो हम b वाला को बराबर करेंगे। b वाला को ऐसे यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे यहाँ, और यहाँ 1 है 1 से गुना करेंगे यहाँ, लेकिन 1 से गुना नहीं करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुना करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 3 में 3 से गुना करने पर, तो केवल 3 में गुना करना है। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15a। अब प्लस b में करना है 3 से, कितना होगा? 3b। आई 2 तिहाई 6। और इसमें करना था 1 से, एक से तो करते नहीं हैं, नहीं करते हैं। 1 से गुणा करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसको उतार देना है। कितना उतारना है? 6a माइनस 3b प्लस 1। अब देख रहे हैं कि एक पोर्शन बराबर हो गया और यह प्लस माइनस में क्या होगा? कट जाएगा। जब प्लस माइनस में कट जाता है तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? जोड़ने पर लिखते हैं यहाँ पर। तो ये 15a और 6a 21a कितना हो गया? 21a। आई 6 आई कितना हो गया? 7।
यहाँ पर हो गया a बराबर 7/21 कटेगा 7×1 कितना हो गया 1/3 यानी a का मान हम निकाल दिए कितना 1/3। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर या 4 में किसी में रख सकते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना है ना है इसको उतारेंगे कितना उतारेंगे 5a प्लस b बराबर 2 और a का मान रखना है तो 5 गुना a के जगह पर क्या रखेंगे 1/3 और प्लस b बराबर 2 एक गुना करेंगे 5 में 1 से कितना होगा 5/3 प्लस b बराबर कितना हो गया 2। अब हमको b का मान निकालना है तो 2 जो प्लस में है इधर आएगा माइनस में आ जाएगा तो इसका लॉसक कितना हो जाएगा 3 इसमें हर नहीं ना है सीधे गुना करेंगे 3 दूना 6 माइनस 5 6 में गया 5 तो हो गया 1/3 तो b का मान आ गया 1/3। अब जो माने हैं यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे चूंकि हम क्या माने हैं 1/x माइनस 1 का मान माने हैं a क्या माने हैं a माने हैं तो यहाँ 1/x माइनस 1 का मान a माने हैं तो यहाँ a का मान डालेंगे a का मान कितना लाए हैं 1/3 यहाँ लाएंगे 1/3 और गुना करेंगे यहाँ कोना का नहीं इतना में 1 से इतने उतरेगा इतना में 3 से तो 3 होगा या x बराबर 3 जो माइनस में 1 इधर आएगा प्लस में 3 1 4। अब हमारा x का मान निकला पहले निकला था a b का मान a b तो माने थे a b नहीं लाना है हमको लाना है x का मान तो जहाँ माने हैं वहां से हम रख के x का मान ला लिए। अब फिर b का मान माने हैं 1/y माइनस 2 क्या माने हैं 1/y माइनस 2 बराबर क्या माने हैं b तो 1/y माइनस 2 आई b का मान कितना लाए हैं 1/3 गुना करेंगे कोना कानी इसमें 1 से 3 में 1 से y बराबर 3 और प्लस 2 5 x का मान हो गया कितना 4 और y का मान हो गया 5 नीचे लिखेंगे इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 5 यही दोनों आंसर हो गया ठीक है।